Hello everyone, welcome back to Quarantine Chemistry once again. In the last lecture we have studied about the close packing in the unit system. So हमने देखा close packing in 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension. हमने देखा कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है जो कि 2 डिमेंशंस में हमने पढ़ी. हमने कोऑर्डिनेशन नंबर देखा, 1 डिमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, 2 डिमेंशन में 4 और 6 है, और दोनों में से स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में से ज़्यादा एफिशिएंट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है. फिर हमने 3 डिमेंशन में देखा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP, दैट इज़ क्यूबिक क्लोज पैकिंग, विच इज़ ऑल्सो नोन एज फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, राइट. और दोनों का एफिशिएंसी सेम है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP का, राइट. तो दोनों ही जो है इक्वली एफिशिएंट है. सो इन टुडेज़ लेक्चर वी आर गोइंग टू सी कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई होता है एक यूनिट सेल में और क्या पैकिंग फ्रैक्शन है. Alright, so now what is packing fraction? The fraction of the total volume of the unit cell occupied by the atoms present in it is called packing fraction. कि आपके जो यूनिट सेल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, दैट इज़ पैकिंग फ्रैक्शन. तो अगर 100% से हम बात करें तो 100% में से कितना परसेंटेज जो है पैकिंग फ्रैक्शन है उनका और कितना वॉइड्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे. सो लेट्स गो विथ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. द प्रॉब्लम्स विल बी डन इन द नेक्स्ट लेक्चर. इन दिस लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग दैट हाउ मच परसेंटेज of atoms occupied. Simple cubic unit cell, the very first one you can see कि यहाँ पर एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मैंने बनाया हुआ है. अब जब आप इसको इस तरीके से देख रहे हैं तो आपको दिखाई दे रही है लाइंस जो इन एटम्स को ज्वाइन कर रही है, बट एक्चुअली व्हेन यू सी, ठीक है, तो हमने कहा पैकिंग फ्रैक्शन मतलब ये एटम्स जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आते हैं. एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा, चौथा एटम एक दूसरे को चिपके हुए हैं. समझ में आ रही बात? इन द वेरी सिमिलर वे आई हैव शोन इट ओवर हियर कि एटम्स एक्चुअली दिखाई देते ऐसे हैं. ऑल दी एटम्स आर क्लोज टू ईच अदर. ये सारे स्पीयर्स जो हैं, ये सारे बॉल्स जो हैं, ठीक है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं. दिस ए, व्हाट आई हैव रिटन ए ओवर हियर इज द एज लेंथ. दिस इज़ द एज लेंथ. सो यू कैन सी कि इन दोनों के बीच का जो सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस है दोनों का, वो होगा आपका एज लेंथ. क्या होगा? दैट विल बी दी एज लेंथ. और हर स्पीयर का रेडियस है. तो यू कैन सी ओवर हियर मैंने एक ब्लैक लाइन बनाई है मिड पॉइंट से इसके एंड तक, सर्कमफ्रेंस तक. ठीक है, ये जो मैंने लाइन बनाई है दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ दी रेडियस. सो यू कैन सी आई हैव ड्रॉन ओवर हियर, यहाँ पर एक आर और यहाँ पर एक आर, इस स्पीयर का रेडियस और इस स्पीयर का रेडियस. जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आपको मिलता है एज लेंथ. Am I clear? And the distance between the two atoms is given by D. तो यहाँ पर D will be equal to A. Edge length and D will be same. I hope this is clear. Now we go with the derivation. Suppose the edge length of the unit cell is equal to A. जो कि अभी मैंने आपको बता चुकी हूँ कि edge length unit cell का अगर हम कंसिडर करते हैं A और रेडियस स्पीयर का, ये जो स्पीयर है उसका रेडियस हम कंसिडर करते हैं R. As sphere are touching each other evidently, A will be how much? It will be 2r. दोनों स्पीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसलिए इसका रेडियस और इसका रेडियस मिलाकर हमको एज लेंथ मिल रहा है. सो A इज इक्वल टू 2r. आई होप यहाँ तक क्लियर है. नंबर ऑफ स्पीयर पर यूनिट सेल, तो हमें पता है SCC में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, कितने स्पीयर और एटम कंसिडर टू बी 1. नंबर ऑफ स्पीयर पर यूनिट सेल इज इक्वल टू कितना कंट्रीब्यूशन होता है एक एटम का 1/8, और कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं 8. तो ऑल ओवर कितना एटम प्रेजेंट होता है एक यूनिट सेल में? एक स्पीयर का वॉल्यूम कितना होगा? तो ये मैथमेटिकल फार्मूला है और आपको पता होना चाहिए. तो स्पीयर का वॉल्यूम इज़ 4/3 πr क्यूब. 4/3 πr क्यूब. वहीं पर क्यूब का वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी A क्यूब. उसका एज लेंथ इज़ A, तो दैट विल बी A क्यूब, दैट इज़ इक्वल टू 2r द होल क्यूब. क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया A इज़ इक्वल टू 2r, तो A क्यूब विल बी इक्वल टू 2r क्यूब. तो A की जगह पर हम 2r सब्सटीट्यूट करेंगे और उसका क्यूब निकालेंगे, दैट विल बी 8r क्यूब. देयरफॉर पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर इज़ हाउ मच? 4/3 πr क्यूब
अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दैट इज़ ए क्यूब, और वैल्यू क्या है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.524। सो आपका पैकिंग फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन दैट इज़ 0.524। प्लीज़ अंडरस्टैंड, पैकिंग फ्रैक्शन इज़ 0.524 एंड द परसेंटेज ऑक्यूपाइड, अगर आपको पूछा जाए एसटीसी का परसेंटेज ऑक्यूपाइड कितना है तो आपको बताना है 52.4%। 100 में से 52.4, इस पैकिंग फ्रैक्शन को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 52.4% मिलेगा। व्हेन यू माइनस दिस ऑक्यूपाइड बाय 100 तो आपको एक वैल्यू मिलेगी विच विल बी वॉइड्स, विच विल बी वॉइड। नाउ वी कम टू फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में हमने देख लिया पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, कितना होगा, कैसे निकाला जाएगा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर मैंने ड्राइंग की है, आई हैव मेड अ यूनिट सेल जिसको FCC यूनिट सेल मैंने बनाया है। यू कैन सी ये आपके कॉर्नर एटम्स हैं ऑरेंज कलर वाले, ये आपके लेफ़्ट और राइट साइड वाला फेस सेंटर है, ये जो ब्लू कलर में है वो ऊपर नीचे वाला है, और ये पर्पल कलर में आगे पीछे वाला है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि फेस सेंटर कहाँ कहाँ पर है। तो अब यहाँ पर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं ABC, ये जो ऊपर वाला फेस है उसको देखेंगे। तो जब टॉप व्यू से हम इसको देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। ये किस तरीके नज़र आएगा, इस तरीका। जब टॉप व्यू आप देख रहे हो तो आपको ये जो ऊपर वाला फेस है वो इस तरीके से नज़र आएगा, जहाँ पर आपकी जो कॉर्नर एटम्स है वो आपके फेस सेंटर को टच हो रहे हैं। यू कैन सी कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, टच हो रहा है, तो आपके सारे एटम टच हो रहे हैं। तो ये तो कैसा था, ये 2D में था। अब आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो यू कैन सी 3D व्यू भी देख सकते हैं आप। तो ये इस तरीके से नज़र आएगा, ऊपर से देखें तो ये आपका सेंट्रल फेस एटम है, ये आपके कॉर्नर एटम्स हैं जो कि आपके फेस एटम को चिपके हुए हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C। तो जब मैं इसको कंसिडर करूँ राइट एंगल ट्राइंगल तो एक्चुअली हमें क्या मिल रहा है, विल सी ओवर हियर। तो टॉप व्यू ऑफ FCC इज़ दिस। As the spheres on the face center is touching the sphere at the corners evidently, तो ये आपका जो फेस सेंटर है वो बाकी के कॉर्नर वाले एटम्स को टच हो रहा है, स्पीयर्स को टच हो रहा है। तो आपका AC, दिस AC विल बी इक्वल टू 4r। अब ये कैसे हुआ, r इज़ द रेडियस ऑफ द स्पीयर। तो अगर ये एक स्पीयर है तो ये इसका रेडियस है r, ये एक स्पीयर है तो इसका रेडियस है ये r, तो यहाँ पर भी r, ये भी r, ये भी r, और ये वाला भी एक स्पीयर है तो इसका रेडियस यहाँ तक जा रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो r। तो कितने r हो गए, 1 2 3 4। अगेन AC वाली लाइन में हम देखेंगे ये स्पीयर है, सेंट्रल पॉइंट से यहाँ तक एंड तक क्या होगा, रेडियस r। फिर यहाँ से यहाँ तक, इसके सेंट्रल से एंड तक r, ये दूसरा r, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक r, राइट। तो सब स्पीयर के आर्स को अगर हम कंसिडर करें तो कितने आर हुए, 1 2 3 4, तो 4 आर हैं। तो AC इज इक्वल टू 4r सिंस r इज़ द रेडियस ऑफ द स्पीयर। बट फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है, यहाँ पर हाइपोटेनस वाला पाइथागोरस थ्योरम हम लगा रहे हैं। सो AC इज इक्वल टू रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट इज़ समहाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हमने हटा दिया, तो रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यू कैन सी AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर। तो अब हमें पता है A से B तक ये क्या हो गया, एज लेंथ हो गया, और A से यहाँ तक एज लेंथ हो गया, राइट। सो दिस इज़ माई एज लेंथ। दो एटम्स के बीच का जो लेंथ होगा दैट इज़ योर एज लेंथ और डिस्टेंस। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ABC, which you can see ABC, AC is equal to root of AB square plus BC square, and we know that AB is the edge length, that is A. So root of A square plus B square. So I'll write over here, since AB is equal to A and BC is equal to A, right. So A square plus A square is equal to root 2A. Therefore ये भी AC, ये भी AC, so left hand side is equal to right hand side, so we get root of 2A is equal to 4R। AC 4R है और यहाँ से AC हमने निकाला that is root 2A, राइट। तो इसको हम इक्वेट करेंगे तो what we get A is equal to 4 upon root 2R, क्योंकि A का वैल्यू हमें निकालना है। Therefore वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज हाउ मच, A क्यूब, जो कि हमने पिछले वाले
डेरिवेशन में भी देखा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज़ ए क्यूब। तो ए का वैल्यू क्या है 4/√2r। तो जब 4r/√2 का क्यूब हम निकालेंगे तो विल गेट 32/√2r³। सो नंबर ऑफ स्पीयर इन FCC यूनिट सेल, तो कितने एटम्स प्रेजेंट है FCC में वो हम देख चुके हैं, नंबर इज़ 4। तो कॉर्नर एटम्स इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम्स प्लस faces into contribution of faces. So 8 into 1/8 plus 6 into 1/2 is equal to 4. आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो अब आगे वॉल्यूम ऑफ 4 स्पीयर्स, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही एटम था इसीलिए हमने वॉल्यूम ऑफ 1 एटम निकाला। यहाँ पर कितने स्पीयर्स हैं, कितने एटम्स हैं, 4 एटम हैं। तो यहाँ पर जब हम वॉल्यूम निकालेंगे 4 एटम का तो क्या होगा 4 into 4/3 πr³। एक स्पीयर का इतना होता है वॉल्यूम, तो 4 स्पीयर का कितना होगा 4 into 4/3 πr³, दैट इज़ 16/3 πr³। तो जब हम फ्रैक्शन निकालेंगे तब वॉल्यूम ऑफ 4 स्पीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो कि हमने यहाँ पर निकाला वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ 4 स्पीयर। सो वॉल्यूम ऑफ 4 स्पीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यू गेट 0.74। सो द पैकिंग फ्रैक्शन इज़ 0.74 एंड द परसेंटेज ऑक्यूपाइड इज़ 74%। आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके, प्लीज़ नोट डाउन द नोट। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ HCP एंड CCP स्ट्रक्चर्स। CCP जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा इज सेम एज फेस सेंटर्ड, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा, और इन दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी विल बी सेम, क्योंकि अभी हमने FCC का डेराइव किया है, दैट इज़ 74%। तो CCP का भी सेम होगा। पर हमने ये भी देखा है कि HCP इज़ इक्वली एफिशिएंट टू CCP। दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, दोनों के पैकिंग इज़ ऑलमोस्ट सेम। अंडरस्टूड? तो पैकिंग एफिशिएंसी विल बी सेम, दैट इज़ 74%। नाउ वी कम टू BCC स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। दिस इज़ द बॉडी डायगनल, दिस इज़ द फेस डायगनल, ये ऊपर वाला फेस है, ठीक है, और यहाँ पर ये बॉडी डायगनल है, ये बीच ये ब्लू वाला जो है दैट इज़ योर बॉडी सेंटर। ये सारे आपके कॉर्नर वाले एटम्स हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। एज द स्पीयर एट द बॉडी सेंटर टचेज द स्पीयर एट द कॉर्नर, तो ये जो बीच का है बॉडी सेंटर, ये बाकी के सारे स्पीयर्स को टच होता है, जितने भी 8 स्पीयर हैं सबको टच हो रहा है। ये समझ में आ रही बात? तो अगर मैं AD कंसीडर करूँ, दिस डायगनल AD कंसीडर करूँ, तो अगेन ये वही है जो भी मैंने आपको बताया। इसको अगर आप AC को AD कंसीडर करो, राइट, इसको D कंसीडर करो, तो क्या होगा R R R R। सो दिस AD विल बी इक्वल टू 4R, दिस विल बी इक्वल टू 4R, दिस बॉडी डायगनल विल बी इक्वल टू 4R। क्यों, कैसे 4R? इस वाले एटम का एक रेडियस, इस वाले एटम का एक रेडियस, और सेंट्रल एटम का रेडियस जो कि 2 में है, द होल डायमीटर विच विल कंसिडर एज 2R, राइट। तो 2R प्लस R विच गिव्स यू 4R। सो AD विल बी इक्वल टू 4R। फेस डायगनल अगर आप कंसिडर करो ये, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC what you get is hypotenuse is equal to side square plus side square. So AC is the hypotenuse is equal to root of AB square plus BC square. So we have seen that this is the edge length, AB is the edge length and BC is also edge length, so that is A. So root of A square plus A square, that gives you root 2A. आई होप दिस इज़ क्लियर। बॉडी डायगनल AD को अगर आप देखो तो यूल कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल ACD इन विच रूट ऑफ AC स्क्वायर, तो AC की वैल्यू अब भी हमने निकाली, दैट इज़ रूट 2A। सो रूट 2A का स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, दैट इज़ अगेन A स्क्वायर। सो व्हेन यूल सॉल्व इट यूल गेट रूट 3A. So now AD is equal to 4R and over here AD is equal to root 3A. So equate these two. So you get root 3A is equal to 4R. तो A का वैल्यू क्या होगा? A का वैल्यू होगा 4 upon root 3R. 4R upon root 3. So this is your A. तो जब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे तो विल डू A क्यूब, तो 4R upon root 3 the whole cube which gives you 64R cube upon 3 root 3. नंबर ऑफ स्पीयर पर यूनिट सेल, तो हमें पता है कितने एटम्स प्रेजेंट है BCC में 2। एक तो कॉर्नर वाले सारे एटम्स का जो सब मिलाकर एटम बनता है दैट इज़ 1। 8 कॉर्नर्स एटम इनटू द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम दैट इज़ 1/8, राइट, दैट गिव्स यू 1 प्लस एक बॉडी सेंटर में। सो कुल मिला के कितने हो गए? 2।
वॉल्यूम ऑफ 2 स्पीयर, तो ये 2 एटम या 2 स्पीयर के वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्पीयर, दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक स्पीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और कितने स्पीयर प्रेजेंट है बीसीसी में, 2 स्पीयर प्रेजेंट है, तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 8/3 पाई आर क्यूब। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ 2 स्पीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्पीयर कितना है, 8/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, 64 आर क्यूब अपॉन 3√3। सो व्हेन यू सॉल्व दिस यूल गेट π√38, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यूल गेट 0.68। सो परसेंटेज ऑक्यूपाइड विल बी 68%। अब हम बात करते हैं वॉइड्स की। तो बीसीसी में अगर 68% ऑक्यूपाइड है तो एम्प्टी स्पेसेस कितना है, तो 100 में से जब 68 माइनस करोगे तो 32% जो है वॉइड है बीसीसी में। इतने एम्प्टी स्पेसेस जो है, इतना परसेंटेज एम्प्टी स्पेस बीसीसी में। तो एफसीसी में कितना है, एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी 74% था, इतना परसेंटेज ऑक्यूपाइड है। तो 100 में से जब 74 माइनस करोगे तो 26% इज एम्प्टी स्पेसेस। और एससीसी में क्या है, एससीसी का पैकिंग एफिशिएंसी इज़ 52.4, राइट। तो 100 में से जब 52.4 माइनस करोगे तो कितना परसेंटेज वॉइड है, कितना परसेंटेज एम्प्टी स्पेस है, 47.6%। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं। और अभी जो हमने डिराइव किया दैट विल बी अ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, देयर दे कैन आस्क यू दैट डिराइव that how much percentage of, derive the packing efficiency of BCC, derive the packing efficiency of FCC, derive the packing efficiency of SCC. Similarly they can say you cubic close packing, तो हमें पता है cubic close packing is again equal to FCC, right। अगर वो पूछे HCP में कितना, hexagonal close packing में कितना है परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, तो आपको पता होना चाहिए दैट इट इज़ इक्विवेलेंट टू CCP और FCC, दैट इज़ 74%। वाई, बिकॉज दे आर इक्वली efficient. I hope that this lecture is clear. If you have any doubts, please write it in the comment box. Thank you and have a great day.